एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। स्टार्ट करते हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 7। और अगर किसी का अलग पेपर है तो सिंपल इंग्लिश हम करने जा रहे हैं। ये हमारा यूनिट फर्स्ट है और जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं आज वो है, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रॉपरली ये बोर्ड, तो डोंट वरी। वैसे भी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं है कि आप लोग समझ भी पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, गिव इन ब्रीफ एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री स्टेज। यानी कि एलिमेंट्री स्टेज पर हमें ये बताना है कि इंग्लिश को सीखने के हमारे एम्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसमें मैंने 2 आंसर इंक्लूड किए हैं। अभी आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 2 आंसर हैं। एक चीज़, सेकंड चीज़ एक ये बता दूं मैं, देखो जब आप इंग्लिश कर रहे हो ना तो उसको रटो मत। अगर आप इसको भी देखो समझते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आ जाए, वैसे आया हुआ है, लेकिन मान भी लीजिए कि नहीं आया तो जब आप इसको कंटिन्यूसली करते जाएंगे ना, अगर आप इंग्लिश को कंटिन्यूसली करते जाएंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको एक हैबिट बन जाएगी। और जिस टाइम आप एग्जामिनेशन रूम में बैठेंगे तब आपको अपने आप एक आइडिया लगेंगे कि हाँ मैंने ऐसा भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। क्योंकि देखो आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल या फिर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ही आपको करने हैं। करते जाइए, लिखते जाइए, देखो आपको खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो आगे चल के कभी ये मत बोल देना सॉरी टू से कि जो करवाया था वो नहीं आया। हमेशा देखो होता यही है, 50% ये होता है कि जो करवाते हैं वो नहीं आता है। और इसके पीछे जो एक खास वजह है वो ये है कि हम उसको तरीके से नहीं पढ़ते हैं। आता सब कुछ है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती कि जो नहीं आता है, बस आपको स्मार्टली पढ़ना होता है, मेहनत के साथ पढ़ना होता है, उसको रटो मत। अरे बात समझ में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार आया था तो इस बार भी आ जाए। चीज़ों को पढ़ो समझो। अगर आपने यहाँ से कुछ पढ़ा है तो इसी चीज़ को नेक्स्ट क्वेश्चन में जोड़ने की कोशिश करो, और जुड़ता है। बस ज़रूरत क्या होती है कि आपको उसको तरीके से समझने की ज़रूरत होती है। आ रही है बात समझ में? चलो करते हैं। तो क्या लिखा है, गिवन ए ब्रीफ एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन एलिमेंट्री स्टेज। यानी कि एलिमेंट्री स्टेज पर इंग्लिश को सीखने के जो एम्स हैं वो क्या हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है आपको पहले मैं बता देती हूँ, बुक में से आपको पढ़ूंगी। और भी इसके ऊपर और भी क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि डिस्कस द एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज एट एलिमेंट्री स्टेज। उसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, व्हाट आर द जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री स्टेज। ये 3 तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं जिनके सेम आंसर हैं। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, के एम में और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया भी है, एक सेकेंड, हाँ लिखा भी है। क्या लिखा है, ये रहा, डिफरेंट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि ऑब्जेक्टिव में और एम्स में अंतर क्या है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आर नॉट द वन एंड द सेम थिंग, दे आर वाइडली डिफरेंट टर्म्स। एम्स आर द अल्टीमेट गोल्स, द टारगेट्स, द डेस्टिनेशन एंड द फाइनल आउटकम्स। यहाँ तक ये क्या बोल रहा है कि जो एम्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ना तो पूरे तरीके से अलग हैं और ना ही पूरे तरीके से वो सेम हैं। ठीक है, दे आर वाइडली डिफरेंट टर्म्स, ये दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। एम्स आर द अल्टीमेट गोल्स, जो एम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कुछ अल्टीमेट गोल्स होते हैं जिनको आपको पाना होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ बनना है, मुझे ये करना है। आपका एक उद्देश्य उसमें इंक्लूड होता है। सॉरी। फिर क्या है, वो आपके टारगेट होते हैं, आपका एक फाइनल डेस्टिनेशन होता है, फाइनल आउटकम होता है। जो कुछ करके आपको, मतलब आपने कोई एम लिया, आपने कोई एम्बिशन आपका कुछ था, जैसे कि आपको टीचर बनना है। अब आप ये जो डीएलएड कर रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, टेट्स निकालेंगे, एस्टेट निकालेंगे, सीटेट निकालेंगे, ये क्या है, ये आपके गोल तक पहुंचने के कुछ रास्ते हैं जिनको आप ऑब्जेक्टिव का नाम दे सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव है। आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कौन सी किताब से पढ़ रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं कि अपने एम को पाने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपना रहे हो, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। फिर उसके बाद क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव आर द इमीडिएटली कंसर्न ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो एक इमीडिएटली कंसर्न होता है टीचर के और किसके बीच में,
स्टूडेंट के बीच में कि अभी 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 फिलहाल क्या करना है। जैसे कि अभी मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपने सोचा कि हमको ये काम करना है, अब उस काम तक को पहुंचने के लिए अभी फिलहाल आपको एक क्या एक्टिविटी करनी है, ये वो चीज़ होती है। फिर इसके बाद क्या है, देखो, अ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्टिव हेल्प इन अटेनिंग द सेट ऑफ एम। जब आप ऑब्जेक्टिव की स्टडी करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको एम को अटेन करने में यानी कि प्राप्त करने में आपकी हेल्प करते हैं। एम्स हैव वाइडर स्कोप, एम्स जबकि क्या है वो एक बड़ा स्कोप होता है। दे कवर अ मोर एरिया ऑफ स्टडी। ऑन द अदर हैंड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नैरो, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो छोटे होते हैं, वो नैरो होते हैं रेदर देन एम्स। दे कवर ओनली अ लिमिटेड एरिया ऑफ स्टडी, यानी कि ये आपके उसको स्टडी को बहुत ही लिमिटेड पार्ट में एक उसका एरिया ये क्या करते हैं उसको लेते हैं। कहने का मतलब ये देखो, एक तो होता है आपका एम, ये रहा, ये आपका टारगेट है, आपका गोल है, यहां पर आपको, ठीक है, यहां पर आपको यहां तक आना है, ये आप चलते हुए आ रहे हैं। तो ये जितनी भी आप एक चीज देख रहे हैं सब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। यानी कि आपको इन यहाँ तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते यूज करने पड़ रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, ये इमीडिएटली हो रहे हैं ना, इमीडिएटली वन बाय वन होते जा रहे हैं। तो यही क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने कौन कौन से वेज यूज किए हैं, ऑल आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक मतलब पूरी तरीके से एक भी नहीं है और अलग भी नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड हैं। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बिना एम को पाना भी मुश्किल है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है, वो आपका एम ही होता है। एम को पाने के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हो तो जैसा मैं बोल रही हूँ ना, आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, देखिए, अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसका अलग से क्वेश्चन आपको बन के आता है कि भाई